मेंबर्स। अब देखो, बिटकॉइन इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर चुका है। 1,12,000 का जो लेवल था वो यहाँ पे बिटकॉइन ब्रेक कर चुका है, और अगर मैं बड़े प्लेयर्स की मानूं तो वो यही बोल रहे हैं कि भाई मेजर करेक्शंस आ सकता है। देखो, मैं सबको समझाऊंगा, इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर, जो लोग सिल्वर में, गोल्ड में काम करते हैं, इन क्रिप्टो एआई स्क्रीनर के बारे में बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं कि सर क्रिप्टो में क्या एआई ट्राई करना चाहिए, अल्गो ट्रेड ट्राई करना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो देखेगा, ठीक है, आपको काफी चीजें समझ में आएगी। हालांकि मेरा खुद का एआई स्क्रीनर भी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बिटकॉइन की। ठीक है, बिटकॉइन देखो एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे 1,12,000 का जो लेवल था अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे वो यहाँ पे ब्रेक करता हुआ जरूर दिखाई दिया है। अब क्या ये मेजर करेक्शंस आ सकता है? ठीक है, देखो बिटकॉइन इंपॉर्टेंट लेवल्स तो ब्रेक कर चुका है, लेकिन देखो हमेशा याद रखो कि क्रिप्टो और इंडियन यूएस मार्केट दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, क्रिप्टो में हाई वॉलेटिलिटी होती है, जैसे कि हम लोग स्मॉल कैप देखते हैं, एसएमई कंपनी देखते हैं इंडियन मार्केट में, वैसे यहाँ पे बिटकॉइन में हाई वॉलेटिलिटी होती है। वो बिटकॉइन तो भाई इजीली 50% भी करेक्ट कर जाता है, इजीली 50-60% करेक्ट कर जाता है। ठीक है, और उसके बाद भी आप देखोगे काफी तगड़ा रिकवर होता है। तो बिटकॉइन कोई एंगल से खराब नहीं है, या कोई एंगल से यहाँ पे क्रैश की बात नहीं है। ठीक है, एक बात याद रखो, देखो बिटकॉइन में एक चीज याद रखना जरूर, ठीक है, कि अगर बिटकॉइन को जीरो होना होता, या बहुत नीचे जाना होता, या पंप एंड डंप होता, तो यहाँ पे जो डबल टॉप बनाया था उसके बाद ये क्रैश ही हो जाता, उसके बाद ये सीधा मरा पड़ा रहता। ठीक है, लेकिन इसने जो रिकवरी की वो वन शॉट रिकवरी थी, जो क्लियर बोल रहा है कि क्रिप्टो बंद नहीं होने वाला, ये बात पक्की हो चुकी है। ठीक है, वरना फिर ऐसा कुछ चीजें नहीं करता। ओके, लेकिन स्टिल अगर आपको पैनिक लगता है, स्टिल आपको डर लगता है, तो आप सिर्फ इतना समझो कि 60,000 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए फ्यूचर में। ठीक है, चले अब मुद्दे पे आता है कि अभी क्या दिखाई दे रहा है। देखो, क्रिप्टो में एक चीज समझो, क्रिप्टो में अभी जो वीकनेस है वो टेम्पररी वीकनेस है। ठीक है, इसको आप ज्यादा पैनिक मत करोगे। ठीक है, आप पूछोगे सर कितना क्रिप्टो जा सकता है, तो मैं आपको सिंपल कर देता हूं। क्रिप्टो ने बहुत बार यहाँ पे 40 RSI से डेली चार्ट पे, ठीक है, वो सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है हर बार। मैंने यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, 40 से 30 RSI के आसपास होता है, वहां पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है। तो अगर क्रिप्टो यहाँ पे आता है 1,05,000 पे, ठीक है, जो चांसेस है यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1,05,000 पे आएगा, तब क्रिप्टो का RSI जो होगा वो 30 के आसपास आ जाएगा, वहां से बाउंस बैक आपको करता हुआ दिखाई दे सकता है। मैंने बहुत बार देखा, यहाँ से नीचे के लेवल से वो बाउंस बैक कर जाता है। ठीक है, तो 1,05,000 के आसपास ज्यादा से ज्यादा मुझे लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 1,04,000, 1,05,000 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ओके, अब पूछे सर ट्रेंड कंटिन्यू कब होगा, तो आप ये समझो 1,15,000 का जो लेवल ब्रेक करेगा, यहां से ये लेवल ब्रेक करेगा, वापस एक ट्रेंड अच्छा खासा कंटिन्यू बिटकॉइन करेगा और न्यू हाई में जाने की कोशिश करेगा। रही बात XUSD या फिर गोल्ड की, तो आप ये समझो, देखो गोल्ड ट्रेंड कंटिन्यू करा है, स्लो एंड स्टेडी ट्रेंड कंटिन्यू करा है। देखो ये ट्रेंड अभी रिसेंटली ब्रेक कर चुका था गोल्ड। अगर आप फोकस करोगे प्रॉपरली गोल्ड में, ठीक है, तो गोल्ड ने इंपॉर्टेंट सस्टेन जो किया है लेवल, वो यहाँ पे है। ठीक है, ये जो 100 मूविंग एवरेजेस है या 50 मूविंग एवरेजेस है, उसने काफी हद तक अच्छा सपोर्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, इसने फर्स्ट सपोर्ट ले लिया है, वो है 50 मूविंग एवरेजेस। ठीक है, सो गोल्ड अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में, अगर ये टूट जाता तो थोड़ा वीक ट्रेंड हो जाता, और फाइनल ब्रेकडाउन कंफर्मेशन 95,000 के नीचे आ जाता। बट वो फर्स्ट लेवल को, जो आप बोले 50 मूविंग एवरेज, उसको लेके ये सस्टेन करा है, विच इज स्टिल गोल्ड पॉजिटिव, जो ट्रेंड कंटिन्यू बता रहा है। ठीक है, तो गोल्ड अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में है। और देखो सिल्वर भी लाइफ हाई को क्रॉस करा है, जो क्लियर बता रहा है कि भाई अभी भी गोल्ड एंड सिल्वर और ऊपर जा सकते हैं। बात समझ में? तो गोल्ड एंड सिल्वर अभी भी ऊपर जाते हुए आपको जरूर दिखाई दे सकते हैं। अब गोल्ड एंड सिल्वर की लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है, तो मैं अगर गोल्ड के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करने जाऊं, तो यहां पे आप समझो, सी गोल्ड ने 1 लाख का लेवल क्रॉस कर दिया है वापस। ठीक है, ओके, अब ये देखो 4-5 दिन से लगातार जा रहा है, तो एक डिप के बाद अगर ग्रीन कैंडल वापस बनती है, तो फिर वो ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा गोल्ड। ठीक है, तो मैं एक डिप का इंतजार कर रहा हूं यहाँ पे। अगर यहाँ से एक डिप आ जाते है, उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, तो बहुत अच्छा ट्रेंड होगा। सी यहाँ पे देखो, ये लगातार मोमेंटम किया, ठीक है, यहाँ पे अब ऐसा फॉल करके यहां से एक ब्रेकआउट करे ना, तो ये ट्रेंड अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, सो मैं एक डीप का वेट कर रहा हूं गोल्ड के अंदर। ठीक है, रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर ऑलरेडी ये ब्रेकआउट कर चुका है। आज का लो अगर ये टूटता है, तो वापस एक बार के लिए सपोर्ट लेने आएगा, जो टेम्पररी फॉल होगा। यानी कि आज का जो 1,15,000 का यहाँ पे जो लेवल है, ठीक है, सिल्वर फ्यूचर्स का, वो अगर ये टूट जाता है, तो वापस के लिए एक सपोर्ट लेने आ सकते हैं, जो है 1,12,000 के आसपास। ठीक है, तो अगर नहीं टूटता है, तो आप ये समझो यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो अभी ऑलरेडी ब्रेकआउट मोड में सिल्वर
आ चुका है, ठीक है। अभी करंट लेवल पे सिल्वर फ्रेश ब्रेकआउट कर चुका है, ये पक्की बात हो चुकी है, ठीक है। तो अब देखिएगा कि भाई क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है कि नहीं। बात समझ में आई? ओके, अब पॉइंट पे आ जाते हैं, अल्गो ट्रेड पे, ठीक है। यहाँ पे ये स्क्रीन है अल्गो ट्रेड पे। अब देखो मुझे काफी लोग को क्वेश्चंस आते हैं कि सर क्या आप क्रिप्टो में ट्रेड करते कि नहीं करते, क्या क्रिप्टो में ईआई अल्गो ट्रेड यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो क्रिप्टो में मैं यूज तो करता हूँ और डेल्टा एक्सचेंज, आपको अगर अकाउंट ओपन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्क्रीनर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब स्क्रीनर बहुत सारे लोगों को आता नहीं है चेक करना कि कैसे यूज करें, क्योंकि ये डायरेक्टली सिग्नल नहीं प्रोवाइड करता, आपको थोड़ा सेटअप्स करने पड़ते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर क्या अल्गो यूज करें। देखो अल्गो में एक नेगेटिव पता है क्या होता है, अल्गो में ध्यान से सुनेगा। नेगेटिव ये होता है कि क्रिप्टो बहुत बड़े मूव्स करता है, 30 दिन के अंदर 600% की रिटर्न तो ऐसे ही दे देता है क्रिप्टो, ठीक है। ऑल्ट कॉइन की बात कर रहा हूं, यानी कि ऑल्टरनेट जो भी कॉइन्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है, मीम कॉइन, रेगुलर कॉइन, वो इजिली 30 डेज के अंदर 600% का मोमेंटम, यानी कि एक, सोचो आप सिर्फ 10,000 डालते हैं अगर ऑल्ट कॉइन में जो नीचे के लेवल पे है, सोचो 30 दिन के अंदर उसका लेवल क्या चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे एक कॉइन नहीं, बहुत सारे कॉइन्स हैं, ठीक है। आप देखोगे 200%, 250%, 400%। अब आप ये मान के चलो कि मान लो आपने अल्गो सेट किया, मान लो आपने मीम कॉइन के अंदर अल्गो सेट किया, आपने ये सोचा कि भाई मीम कॉइन जनरली लिस्टिंग के बाद फॉल करते हैं, ठीक है। आपने सेट कर दिया, और अगर ऐसे कॉइन जो 400% भागे हैं, ठीक है, वो फॉल भी करेंगे ना तो 60% इजीली फॉल कर देंगे इंट्राडे में, ठीक है। सोचो 400% का जो मूव करता है 30 दिन में, ठीक है, वो 60% इंट्राडे में भी फॉल करने के चांसेस रखता है, ठीक है। आप देखोगे देखो 24 घंटे में 40% का भी मूव करता है, तो क्या 60% फॉल नहीं कर सकता? तो सोचो आपका कैपिटल कितना वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। और आप खुद सोचो कि जो क्रिप्टो होते हैं ना, उसमें एक कैंडल ही बहुत बड़ी आती है, ठीक है, एक कैंडल ही बहुत बड़ी आती है। देखो अगर आप जो फ्राइडे को ट्रम्प का जो न्यूज आया था ना, ठीक है, ट्रम्प का न्यूज आया था, उस पर देखो यहाँ पे सी, ये ट्रम्प का न्यूज आया था फ्राइडे को, क्रिप्टो जो 1,12,000 पे बिटकॉइन था, वो कहां तक चला गया विद इन 5 मिनट्स के अंदर, 1,15,000, ठीक है, यानी कि $3,000 का मूव, $3,000 का मूव, ये बहुत बड़ा मूव इंडियन करेंसी के अंदर, ठीक है। तो मूव छोटे मोटे नहीं होते, बहुत बड़े मूव्स होते हैं, ठीक है, वो भी 5-5 मिनट के अंदर। आपका एसएल कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और एसएल रखोगे भी तो भी वो हिट होगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है। अगर मान लो टेक्निकल ग्लिच आ गया, तो आप डेल्टा एक्सचेंज में टेक्निकल ग्लिच आते हैं, दूसरे कॉइन D6 में भी टेक्निकल ग्लिच आया था, ठीक है, बहुत सारे क्रिप्टो में टेक्निकल ग्लिच आते हैं। तो मैं तो यही सजेशन करूंगा कि मैन्युअली करो, ठीक है, मैन्युअली ट्रेड करना सीखो, ठीक है। होगा बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक हो जाएगा, बट मैन्युअली करना सीखो, वरना क्या है कि भाई एक छोटा सा लेवल आपका इजीली एसएल हिट कर देगा, शायद लॉसेस में भी चला जाएगा, तगड़ा वाला लॉसेस में, ठीक है। सो मैं ये बोलता हूं। ओके, अब अगर मेरे बात करते हैं यहाँ पे ये स्क्रीनर पे बात करते हैं। सी मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर किया था, अगर आप प्रॉपर फोकस करें यहाँ पे, सी मैंने स्क्रीनशॉट क्या शेयर किया था यहाँ पे, देखो सी कहाँ पे गया, यहाँ पे था, ठीक है। स्क्रीनशॉट शेयर यहाँ पे मैंने शेयर किया था, मुझे लिंक के अंदर 60% का प्रॉफिट मिला था। अब कैसे मैंने ट्रेड किया था देखो, समझो। और स्क्रीनर कैसे काम करता है, मेरा स्क्रीनर कैसे काम करता है, ठीक है। 8:30 बजे की बात है, अराउंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये बात है 6 बजे की, शाम के 6 बजे की, 6:30 बजे की, ठीक है। तो अगर शाम के 6:30 बजे, यानी कि ये टाइम फ्रेम, ठीक है, यहां से, ठीक है, यहां से, ओके, यहां पे, ठीक है, ये कैंडल, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का जो मूव आया था, मैंने ये कैप्चर किया था, ओके। अब आप पूछे सर आपका सिग्नल ये बताया था डाउन ट्रेंड में जाएगा, आपने डाउन ट्रेंड ट्रेड किया, ये प्रॉफिटेबल हुआ, तो क्या यही स्ट्रेटजी है कि डाउन ट्रेंड बोले और शॉर्ट कर ले, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं क्या करता हूं मेरे क्रिप्टो के अंदर, जो भी मेरे को क्रिप्टो बोलता है कि भाई आपको लिंक यूज करना है, ठीक है, लिंक करके क्रिप्टो करेंसी है वो यूज करनी है, बीच में यहां पे आप देखोगे लिंक 2-3 बार बताया, फिर हाइप बताया, ठीक है, हाइप भी क्रिप्टो करेंसी है। उसके अलावा आप देखोगे एडीए, लिंक, डॉज, बहुत सारी बताता है जब भी ट्रेड आता है, ठीक है। और वो ट्रेड क्या बताता है, ध्यान से सुनो, वो ट्रेड क्या बताता है। अब देखो क्रिप्टो काम करता है 24 घंटे, ठीक है, तो आप 24 घंटे तो एक्टिव नहीं रह सकते, बड़े मूव्स आ जाते हैं, ठीक है। तो मेरा सिग्नल क्या करता है, वो बड़े मूव्स को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। मैंने जनरली ये देखा है कि मान लो कि 1 घंटे में बड़ा मूव आता है, मान लो कि लिंक 1 घंटे में बहुत बड़ा मूव कर गया, ठीक है, चांसेस आए होते हैं कि नेक्स्ट ट्रेंड उसका रिवर्सल ट्रेंड होता है, यानी कि अगर मान लो 1 घंटे में ऊपर गया तो नेक्स्ट ट्रेंड उसका फॉलिंग ट्रेंड होता है, और अगर 1 घंटे में नीचे गया तो नेक्स्ट ट्रेंड उसका थोड़ा बहुत पुल बैक होता है, ठीक है, ऐसा मैंने देखा है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप यहां पे देख सकते हैं, मैं अगर इसका 1 आवर का चार्ट करूंगा लिंक का, तो 6:30 बजे, ठीक है, ये
देखो यहाँ पे ये 5:30 से लेके 6:30 बजे, ठीक है, ये वाली ये कैंडल 5:30 से लेके 6:30 बजे, ये अप ट्रेंड इसने कंटिन्यू किया, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल इसने डोजी बनाई यानी कि फॉल किया, वापस एक अप ट्रेंड किया यहां पे, नेक्स्ट कैंडल इसने डोजी बनाई, ठीक है। तो जनरली मैंने ये देखा है कि वो ट्रेंड थोड़ा सा रिट्रेस करता है। तो मेरा सिग्नल क्या प्रोवाइड करता है कि भाई अगर इसने 1 घंटे में तगड़ा कोई मूव किया है, मैंने कुछ लेवल सेट कर दिए है, अगर तगड़ा मूव किया है तो उसका रिवर्सल ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिवर्सल ट्रेड आता है। अब माइंड क्या रखना है, लॉजिक क्या रखना है। अब मेरा लॉजिक ये होता है कि अगर मान लो रिवर्सल ट्रेड होगा, ठीक है, अगर मान लो कोई न्यूज आ गई तो वो ट्रेंड कंटिन्यू भी करे। ध्यान से सुनो, अगर न्यूज आ गई पॉजिटिव वाले तो वो ट्रेंड कंटिन्यू भी कर सकता है। तो मैं क्या करता हूं कि मान लो 6:30 बजे आया, ठीक है, जनरली एवरी आवर में आता है, ठीक है, तो 6:30 बजे आया तो मैं देखता हूं कि नेक्स्ट 10 से 15 मिनट की कैंडल के मोमेंटम कहां पे होता है, ठीक है। तो आप देखोगे इसने रेड कैंडल बनाई, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, तो ये रेड कैंडल जो कंटिन्यू इसने बनाई यहां पे यहां तक, ठीक है, आने वाले 10-12 मिनट के अंदर जो रेड कैंडल बनाई, मैं क्लियर हो गया भाई इसको फॉल करना है, ठीक है, इसको फॉल करना है। तो आप देखोगे 6:40 तक, 6:30 को आया, 10 मिनट के अंदर इसने फॉल किया है, ठीक है, तो इसको ट्रेंड कंटिन्यू फॉल करना है। अगर अगर मान लो ये हाई ब्रेक कर लेता तो मैं बाइंग साइड पे चला जाता, ठीक है। तो इसने फॉल किया, मैंने यहाँ पे एंट्री की, ऊपर का एसएल रखा और यहाँ पे 1:1 1:2 के तक के मैंने टारगेट रखे, ठीक है। जनरली आप ये समझो, देखो यहाँ पे सी ये जो बॉलिंजर बैंड होता है ना, वो भी काफी हद तक मदद करता है। बॉलिंजर बैंड में आप देखोगे फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेता है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, ठीक है। बॉलिंजर बैंड अगर फर्स्ट टाइम टेस्ट करता है 5 मिनट का चार्ट, एंड क्रिप्टो डेफिनेटली वर्क करता है, रिस्पेक्ट करता है बॉलिंजर बैंड की, रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर पुल बैक दिया, एंड देन सेकंड कैंडल ने इसने ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, सेकंड कैंडल इसने ब्रेक डाउन किया। और फिर ये जो कैंडल बनी, मैंने देखा था कि बॉलिंजर बैंड को टेस्ट करती हुई दिखाई थी, तो मैं एग्जिट कर गया, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मेरा ये सेटअप्स होता है कि जो भी ट्रेंड हो, अगर 10 मिनट के अंदर वो ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो मैं बाइंग साइड पे चला जाता हूं। अगर ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहता है तो मेरा जो सिग्नल आता है, रिवर्सल सिग्नल, वो मैं ट्रेड कर लेता हूं। बात समझ में आई? तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है। आप देखोगे एवरी 1 आवर के अंदर अगर कोई ट्रेड होता है तो आता है, वरना नहीं आता। आप देखोगे 7:30 के अंदर यहाँ पे एक मोमेंटम आई क्रिप्टो के अंदर, हाइप के अंदर, तो वो ट्रेड आ गया। उसके बाद डायरेक्ट 10:30 बजे आया, ठीक है। और ये 24 घंटे वर्क करता रहता है, 24 घंटे, तो हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई ये सिग्नल क्रिप्टो कौन सा क्रिप्टो कब मूव किया, ठीक है, कौन सा क्रिप्टो कब मूव किया, हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो आपको 10 मिनट का मूव देखना है। अगर 10 मिनट का ट्रेंड नेगेटिव हुआ तो हम लोग शॉर्ट कर लेंगे, अगर 10 मिनट का ट्रेंड पॉजिटिव हुआ तो हम लोग बाइंग साइड पे चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको बड़े मूव्स कैप्चर करने हैं, ओके। और बड़े मूव्स जब बड़ा ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो ही आते हैं। बात समझ में आई? और मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने जो लिंक में ट्राई किया था वो आप देखोगे, मैंने मार्जिन यहाँ पे 25 to 50x यूज किया था, ठीक है। तो आप ये समझो भाई 10 मिनट का खेल होता है, ठीक है। अगर शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, ठीक है, 10 से 20 मिनट का खेल होता है। 10 से 20 मिनट के अंदर मैं यहाँ पे सेट करके प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ, ज्यादा नहीं देखता, ज्यादा सोचता नहीं, और प्रॉफिटेबल रहता हूँ, ठीक है। तो ज्यादा देखता नहीं, ज्यादा सोचता नहीं, ठीक है। तो ये चीजें होती है। हाँ, मैं मार्जिन तब यूज करता हूँ अगर मुझे पूरी रात रखना है या पूरे दिन मेरे को होल्ड करना है, तो फिर मैं मार्जिन 1x 2x ही रखता हूँ। तो मैं मार्जिन ज्यादा नहीं रखता, क्योंकि मुझे पूरे दिन होल्ड करना है, पूरे दिन बड़ी मूव आ सकती है, तो मैं ज्यादा मार्जिन नहीं रखता, वरना पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ 15-20 मिनट ट्रेड करना है तो मेरे सामने ही है सेटअप पूरा, ठीक है, पूरा सेटअप सामने है। तो फिर मैं यहाँ पे मार्जिन यूज करके, क्वांटिटी यूज करके, जो लेवरेज है, ठीक है, यानी कि मेरे पास 1 लाख है तो 1 लाख गुनिया 25 करके मुझे क्वांटिटी 75 लेके मैं बाय या शॉर्ट कर सकता हूं, ट्रेड कर सकता हूं। बात समझ में आई? ठीक है। ये सिंपल सेटअप्स होते हैं, सिंपल ट्रेड होते हैं। आई होप आपको लॉजिक समझ में आए, स्ट्रेटजी समझ में आई है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में यूज मैन्युअली, ठीक है, 10-15 मिनट का काम होता है, इजीली ट्रेड हो जाता है। मैं तो भाई थिएटर में जाके भी ट्रेड कर लेता हूँ, मूवी थिएटर में जाके भी मेरे को सिग्नल मिलता है, मैं ट्रेड कर लेता हूँ, ठीक है, 10 मिनट के अंदर ट्रेड कर लेता हूँ और प्रॉफिटेबल रहता हूँ, ठीक है, 10 मिनट के अंदर पोजीशन वाइंड अप कर देता हूँ। ओके, सो सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई नहीं, ठीक है। एक बार बैक टेस्ट रेड करो, पेपर प्रैक्टिस करो, छोटी क्वांटिटी में लो, एक सिंगल लॉट लो। आप लेवरेज में सिर्फ 1x लोगे तो भी चलेगा। आप पूछो सर फंड कितना यूज करना होगा, आप 100 रुपए से भी कर सकते हैं इंडियन करेंसी में, ठीक है, और 1000 रुपए से भी कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिए स्टार्टिंग में कम अमाउंट का, 100 रुपए 200 रुपए का भी ट्राई करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली बीच में भी ऐसा किया था, ये 200-300 डाले थे और उसका मैं यहाँ पे करीब 5-6 हज़ार तक लेके गया था, तो होता है ऐसा,
ठीक है? तो ट्राई करो, छोटे अमाउंट से भी ट्राई करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, तो डीमैट अकाउंट क्रिप्टो के अकाउंट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में है और ये स्क्रीनर का एक्सेस आपको मिल जाएगा। और जिन्होंने एक्सेस लिया है इल्लीगली, वो भाई वो अगर पॉसिबल है तो लिंक अकाउंट यूज़ कर ले या मैपिंग कर ले हमारे अंदर, ठीक है? तो मैं आपको एक्सेस प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।